भारत में मतदान का प्रतिशत सुधारने के नाम पर 21 मिलियन डॉलर दिए गए। लेकिन ये 21 मिलियन डॉलर आखिर किसको मिले, किसका फायदा हुआ? दरअसल अमेरिका में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तभी से ही यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये एक संस्था है, यूएसएड के नाम से आप इसको जानते हैं, जिसने एक तरह से कहा जाए कि पूरे विश्व का विकास करने का एक ठेका ले रखा था। लेकिन विश्व का विकास करने के नाम पर किस तरह की जो साजिशें हैं वो की जा रही थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसका उदाहरण हम बांग्लादेश से ले सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में भी राजनीतिक माहौल को ठीक करने के नाम पर 29 मिलियन डॉलर दिए गए। लेकिन अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है, उसके मालिक एलॉन मस्क, उनके नेतृत्व वाला जो सरकारी दक्षता विभाग है, वो यूएसएड की जो सारी पोल है उसको खोलने में लगा हुआ है। एक एक कर बहुत सारी पोल खुल रही है। भारत पर जब सवाल उठा, ये कहा गया कि यहां पर मतदान का प्रतिशत सुधारने के नाम पर 21 मिलियन डॉलर की जो राशि है, भारत को जो राशि दी जाती थी, अब वो उस पर रोक लगा दी गई है। जब ये रोक लगाने की खबर सामने आई तो भारत में भी इसको लेकर बात हुई। कहा गया कि आखिर 21 मिलियन डॉलर की राशि किसको मिली, किस पर खर्च की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सलाहकार हैं संजीव सान्याल, उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिर 21 मिलियन डॉलर की जो राशि है वो आखिर किसको मिली। भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया हेड है अमित मालवीय, उन्होंने भी सवाल उठाया कि इस राशि से आखिर किसको फायदा हुआ। जाहिर है सत्ता पक्ष को तो नहीं हुआ होगा, ये उनका कहना है। तो राजनीतिक उथल पुथल के लिए क्या इस तरह की धनराशि का आवंटन किया जाता था, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश को कहा जा रहा है कि 29 मिलियन डॉलर की धनराशि यूएसएड देता था, और 29 मिलियन की जो धनराशि है वो किस बात को लेकर दी जाती थी? राजनीतिक माहौल को ठीक करने के लिए। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बांग्लादेश में क्या राजनीतिक माहौल ठीक हो गया है? राजनीतिक माहौल ठीक करने के नाम पर क्या सत्ता परिवर्तन की एक साजिश जो है वो चल रही थी? ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं कि अमेरिका क्या अपने पैसे के दम पर, पावर के दम पर ये तमाम खेल पूरे विश्व में खेल रहा है। ताजा उदाहरण बांग्लादेश का, जैसा मैंने आपको बताया, वहां पर राजनीतिक माहौल सुधारने के नाम पर आप सोचिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, किस तरह से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो ये सारे जो फंडिंग है, कहा जाए कि अमेरिका की तरफ से यूएसएड जो एजेंसी है उसकी तरफ से जो तमाम फंडिंग पूरी दुनिया में जा रही थी, अब उस पर रोक लगनी शुरू हो गई है। और भारत में भी मतदान प्रतिशत सुधारने के नाम पर 21 मिलियन डॉलर की जो फंडिंग है वो दी जा रही थी, उस पर भी रोक लग गई है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये 21 मिलियन डॉलर किसको मिले, किसका भला हुआ? मतदान का प्रतिशत क्या सुधरा? अगर आप मतदान प्रतिशत पिछले साल के या उससे पहले के अगर आंकड़ों की बात करें तो आपको पता चल जाएगा कि मतदान का प्रतिशत कितना सुधरा है और कितना इसमें इजाफा हुआ है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर यूएसएड एजेंसी जो है उसने ये 21 मिलियन डॉलर किसको दिए? इस बात का खुलासा होना ही चाहिए कि 21 मिलियन डॉलर आखिर किसको दिए गए हैं, उसका क्या इस्तेमाल किया गया है, और क्या मतदान प्रतिशत सुधारने के नाम पर कोई और खेल यूएसएड की तरफ से खेला जा रहा था? इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां पर लोगों ने लगातार प्रदर्शन किया, उसके बाद आंदोलन किए। मणिपुर में भी कुछ इसी तरह का देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम जो है बातें कहीं ना कहीं एक संशय पैदा कर रही हैं कि आखिर यूएसएड एजेंसी जो है उसका मकसद क्या था, फंडिंग का मकसद क्या था, और ये अगर फंडिंग की गई है तो इसका लाभ किसे मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।